पलवल जिले में कांग्रेस का कुनबा आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के कई पूर्व पार्षद ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री करण दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान करण दलाल ने कांग्रेस और आपके गठबंधन की चल रही चर्चाओं को लेकर कहा कि उनकी निजी राय है कि इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इनेलो जजपा का प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए जी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा दिल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के अंदर तो ऐसा भी आपने देखा है कि बीजेपी के विधायक रहते हुए हमारे फरीदाबाद से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। तो अगर नरवीर सिंह जी का कोई कांग्रेस में कोई दाव लगता है तो हमें कोई इतराज नहीं, अच्छी बात है, कांग्रेस की पार्टी को उनसे लाभ मिलेगा। बावरिया जी ने कहा कि जो नेता 2 बार चुनाव हार चुके हैं लगातार, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, तो ये क्या उनका फॉर्मूला कांग्रेस को लाभ देगा? देखिए, इसका फैसला चौहान साहब पार्टी ने करना है, लेकिन जो राहुल जी ने कहा है कि नौजवानों को और महिलाओं को वो आगे करना चाहते हैं, तो उनका ये फैसला स्वागत योग्य है। तो अगर 2 दफा हारे हुए उम्मीदवारों को उनको टिकट मना होती है तो वह महिला और नौजवानों को अलग से आगे करना चाहिए। जो दुष्यंत चौटाला जी और अभय चौटाला जी की पार्टी है वो बीजेपी के सहयोगी दल हैं। बीजेपी के इशारों पर ही उनके गठबंधन बने हैं और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही जेजेपी और आईएनएलडी हरियाणा में काम कर रही है। लेकिन हरियाणा के लोग जानते हैं, इसलिए उनका कोई अस्तित्व या उनकी कोई किसी भी तरह की कोई ताकत हरियाणा में नजर नहीं आती है। तो क्या इनेलो, बसपा और जेजेपी और ईएसपी के गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, निश्चित तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जेजेपी में और आईएनएलडी में जरा भी लोगों की तकलीफों का लिहाज था तो उन्हें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था। वो कांग्रेस से बात करते, कांग्रेस से गठबंधन करते, बीजेपी के खिलाफ रहते। लेकिन आज बीजेपी के सहयोगी बनकर के हर विधानसभा में उन उम्मीदवारों को ढूंढा जा रहा है जो उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी में और हमारे साथ लगा हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। सुशील गुप्ता जी का बयान आया है कि हाईकमान इसको फैसला देगा। 4 से 5 सीटों को लेकर सहमति नहीं होनी चाहिए। उसमें जो आम आदमी पार्टी के साथ पिछले दिनों हमारा गठबंधन था तो लोकसभा की 1 सीट उन्हें दी गई। अभी भी गठबंधन का प्रयास वाकई में चला हुआ है। वो केवल अंतर इतना है कि वो सीट ज्यादा मांग रहे हैं और कांग्रेस इतनी सीट देने की स्थिति में नहीं है। तो हाईकमान इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। आपको 1-2 दिन में इसका पता लग जाएगा कि हमारा गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी निजी राय ये है कि गठबंधन हो तो अच्छी बात है। गठबंधन से पार्टी को कितनी मजबूती आपको लगता है? सवाल मजबूती का नहीं, जिनके साथ हमने लोकसभा लड़ा है चुनाव, तो आज वो हमसे अलग रहे तो ये हमारे लिए दुख की बात रहेगी। तो आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है, वैसे फैसला शीर्ष नेतृत्व ने करना है। बीजेपी आपस में बटी हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे दल और एक दूसरे के विरोधाभासी होने का, आज भाजपा खुद उस जंजाल में फंसी हुई है। और ये भी चौहान साहब निश्चित तौर पर बीजेपी का नुकसान है कि वो टिकटों का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह 2-2 टिकटों का ऐलान किया हुआ है। उनके जो कार्यकर्ता हैं इसीलिए छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में भाजपा के लोग वापस कांग्रेस में आए हैं। वो भाजपा के सहयोगी दल है। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन केशव मुंजाल, पूर्व उपाध्यक्ष कंवर रमेश राणा, रवि रावत के अलावा अन्य मौजूद लोग मौजूद रहे। पलवल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि जो पूर्व पार्षद आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनसे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है। आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जिसमें सबसे ज्यादा साझेदारी पलवल की रहेगी। फिर पलवल को गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दलाल ने इनेलो और जसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो दोनों ही भाजपा के सहयोगी दल है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से उन लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम इन दोनों पार्टियों द्वारा किया जा रहा है।
जो केवल कांग्रेस की वोट काट सके, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनके बहकावे में नहीं आएगी और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी। इनेलो जजपा का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राव नरबीर द्वारा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के बयान पर दलाल ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर राव नरबीर का कांग्रेस से दाव लगता है तो अच्छी बात है और इससे कांग्रेस को लाभ होगा। दीपक बावरिया के 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं की टिकट काटने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा फॉर्मूला लाती है तो फिर युवाओं और महिलाओं को आगे लाना चाहिए।